सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। दरबार निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी व सूखा, निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर भाई पाखंडिया की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। इन अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।
परमात्मा कहा करते थे, जब ही सतनाम हृदय धरो बाई भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घास। तो कबीर जी की इन बातों को ये नकली ऋषि महर्षि ने क्या करते, ये झूठा है कबीरता है भाई। पाप का नाश नहीं हो सकता, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। मारा करते रुके व नकली, और परमात्मा ने क्या करते, देखो रहे कि साथ जुल्म कर रखा है इस काल ने। परमेश्वर कबीर जी ने इस ज्योति निरंजन ब्रह्म के हृदय में अंतःकरण में ये पांचों वेद बाई फोर्स फीड किए थे कि यो फिर उसके फिर अपनी ही रिमोट से इसके द्वारा बाहर करवाए थे। इसने श्वासों द्वारा, जैसे किसी का उल्टी पड़ जा उसका बस की ना होती, वो गिरेगा उल्टी, फिर कि उल्टी कोई गिर कर राजी हुआ करे, तो ऐसे इसके अंदर से ये फिर बाहर निकलवाए थे समुद्र में। तो इसने क्या किया, एक दो चौथा पांचवा वेद था सूक्ष्म वेद, वो जला दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया, दबा दिया, और ये चार वेद दे दिए, ये देने पड़े। ये चार वेद दे दिए, इसमें कबीर जी द्वारा अपनी महिमा पूरी फीड करवा रखी, ब्रह्म इसमें कर रखी है कि परमात्मा क्या करता है। इसलिए क्या था कि मेरी आत्मा ये गलती तो करेगी, और यू काल ही न मिसगाइड करेगा, क्योंकि इसका स्वार्थ हो गया, मजबूरी होगी कि कोई चीज तेरे का लोग तो निकलना जाए, इसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये मिसगाइड करेगा। तो ये वेदों को सत्य मानेंगे, और वेदों को के अंदर इन्होंने अपनी महिमा परमात्मा ने खुद ही फीड कर रखा है, इसमें दे रखी है। तो ये वेद जो है ये गॉड गिवन है उस परमेश्वर कबीर जी द्वारा इसके हृदय में, और फिर काल ने आगे ये वेद ज्यों के त्यों अपने पुत्र ब्रह्मा को दे रखे थे। और वेद ये कहते थे कि वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, कहीं नहीं लिखा ऐसा कि अनेक परमात्मा हो, कहीं नहीं लिखा ऐसा कि परमात्मा प्रभु परमेश्वर पाप नाश करता है। और वेदों में स्पष्ट लिख रहा, क्या हमने पढ़ा, ताजा की जावे। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है, और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है, वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है, और उसके अंदर सत्संग के अंदर सभी सदग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं, और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, और वो हमारे पवित्र सदग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक है नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार,
जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब जो काशी शहर के अंदर एक दुल्हे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले और कोई अन्य मानव अपने सदर का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव है, लेकिन वो सिर्फ संविधान परमात्मा का है और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको, और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे। वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है, तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है। और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपने कोई अन्य बकवास सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं है। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब परमात्मा के दर्शन मात्र से, कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई,
ये खान जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी। लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है, फिर भी तो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान के दर्शन वनकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत है, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोवर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही अडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरन करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम में बिगाड़ दे कोई सिर्फ राग है कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं आप भ्रमित है, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्मा अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक छुरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक छुरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी छुरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी छुरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं, भ्रमित करने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं। श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी
जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए, और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल में हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया है, और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पर कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहाँ रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है, ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं। इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, और ये काल भगवान के अधीन है, ये विवश है, और अपने ही ये भाई बहन है, इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिलेगी इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं, लेकिन ये विवश है। इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है, इसे हटकर नहीं। ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता है उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, मां कष्ट उठा रहे हैं, और ऐसे ही तरफ तरफ कर हम शरीर त्याग जाते हैं, और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती, जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते, और जो भगवान हमें सुख दे सकता है हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया, और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर हैं, ये सब भ्रमित है। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं। ये सब काल के एजेंट है, इस ब्रह्म के ही पुजारी है, और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है, और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुणात्मा सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। फिर मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए, इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो, तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये 2 कड़ी होती है। प्रथम
पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप है। उसका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें, परमात्मा याद दिलाते हैं, साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब ने भगवान से, परमात्मा से चितला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जल जीवा तेरी करी सहाय। नीचे शीश चरण ऊपर को वो दिन याद कराए, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महार सिखाए। बाहर आया भरम बुलाया बाजे दूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दे अब चला अधम किस राय। दाई आई गुड्डी प्याई माता गोद खिलाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जब तू माँ के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे, और जब आपत्ति आती है ये प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। माँ के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, तो रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उसने उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती है अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी काम हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्वकर्म अंदर फिट रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहाँ इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि नहीं ये गलत करा रही हो, नाट जा, वहाँ नाटने की गुंजाइश नहीं रहती।
कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है। मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस माँ की पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो यह परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह, ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 2-10 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करूंगा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 2-10 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करूंगा, और तरुणी नारी से बना गरबारी, अब दल्ला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना भी सारा काम व्यर्थ है, और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो, वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे हैं। हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल जाकर जंगल में जा बैठे, वो फ्री है, वो फ्री नहीं है, वो तो आपसे दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तरुणी नारी से गरबारी, अत्यंत मूल गवा। मूल का अर्थ है तो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं, ये आपका धन है, ये मूल धन है। पर इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था, और इसको दुगना तिगना चौगुना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदा आही, और दुगने तिगने किए चौगने, पर किन हो मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया, 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से कि उनकी 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौटाएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रही है, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से।
जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका, और मूल पूंजी वो भक्ति वाली वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है, पर रही पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूल धन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण है उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि नए ऋषियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी है, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं किया। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी है वो वेदों से नहीं मिलती है तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताबजात है ये काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गढ़ने गाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है। इस पर राम नाम की चोट मार कर आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे 5-6 इसके श्राद्ध निकालते रहिए, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहिए, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्रत प्रयत्न करे। तो यहाँ क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य उनसे सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फूफर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए, उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त
जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को